हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर हमें पढ़ लिया था ट्राइमेस्टर तक कि ट्राइमेस्टर कितने भागों में बांटा गया है। तो ट्राइमेस्टर बांटा गया है बेसिकली तीन प्रकार के। कितने भागों में? तीन प्रकार के टाइप में बांटा गया है। किसको? ट्राइमेस्टर को तीन प्रकार में बांटा गया है। थ्री टाइप। ट्राइमेस्टर फर्स्ट, ट्राइमेस्टर सेकंड और ट्राइमेस्टर थर्ड। कितने? तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वह कितने? फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो कितने से लेकर कितने तक चलता है? 0 से लेकर 12 वीक तक चलता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम बात करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहां से चल रहा है? 0 से 12 वीक तक, मतलब कि 12 सप्ताह तक चल रहा है। तो कितने मंथ हो गए? तो एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं। कितने होते हैं? 4 वीक होते हैं। किसके अंदर? एक 1 मंथ के अंदर। तो 4 इंटू 12 में 4 का भाग दे तो कितने आएंगे? 3। तो कितने मंथ हो गए? 3 मंथ हो गए। 3 मंथ हो गए। कितने मंथ? 3 महीने तक का एक ट्राइमेस्टर, 3 महीने का। तब जाके बोलते हैं 9 महीने 7 दिन तक कंप्लीट कितने होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर हो जाए। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या देखने को मिलता है? सबसे पहली बात यह है कि ट्राइमेस्टर के अंदर होता है क्या यार? कहां से स्टार्ट होता है, कहां से लेकर अंत होता है? ट्राइमेस्टर होता है वो 0 व 1 वीक से लेके स्टार्ट होता है और 12 वीक मतलब 3 महीने तक चलता है। कौन चलता है? ट्राइमेस्टर चलता है। और ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं? एक तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं और एक एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या कौन देखने को मिलते हैं? फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, दोनों देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखने को मिलेंगे कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? एक तो प्रिजम्परेटिव एंड पार्मेबल साइन देखने को मिलते हैं। कौन कौन साइन देखने को मिलता है? सिम्टम्स देखने को मिलता है। प्रिजम्परेटिव सिम्टम्स एंड पार्मेबल साइन देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं शुरू से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज ए फर्स्ट 12 वीक एंड 3 मंथ। जो फर्स्ट के प्रेगनेंसी के अंदर जो फर्स्ट 12 वीक या 3 मंथ, या तो 12 सप्ताह बोल सकते हैं या 3 महीने बोल सकते हैं, जो शुरू के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस। जो फीमेल होती है, कौन होती है? फीमेल होती है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। कितने? वेरियस टाइप देखने को मिलते हैं। लाइक एज प्रिजम्परेटिव साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एंड प्रोबेबल साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले प्रिजम्परेटिव साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो हम बात करेंगे प्रिजम्परेटिव साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। किसी बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे आज प्रिजम्परेटिव साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। प्रिजम्परेटिव साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? इट इज ए फील्ड ऑफ फील, महसूस किया जाता है, महसूस होता है। क्या होता है? बाय ए प्रेगनेंसी वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको महसूस होता है, फेल्ट होता है। क्या फेल्ट होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फील महसूस करती है। फर्स्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान फील करती है। क्या फील करती है? इट इज ए नॉन कन्फर्मेटिव साइन एंड सिम्टम्स। नॉन कन्फर्मेटिव साइन एंड सिम्टम्स, उसको ये पता नहीं कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। क्या? प्रेगनेंसी कंसीव, इसके बारे में क्या करती है? फील या फेल्ट करती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर महसूस करती है। क्या करती है? नॉन कन्फर्मेटिव साइन एंड सिम्टम्स महसूस करती है। अब बात करेंगे कौन कौन से महसूस देखती है। सबसे पहले देखते हैं एमनोरिया। क्या देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के अंदर? एमनोरिया देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं एब्सेंस ऑफ एमसी। यदि प्रेग्नेंट होगी उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एमसी क्या देखने को मिलेगी? बिल्कुल स्टॉपेज देखने को मिलेगी, एब्सेंट देखने को मिलेगी। दूसरी बात, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही क्या देखने को मिलता है? वोमिटिंग देखने को मिलता है।
क्या देखने को मिलता है? वोमिटिंग देखने को मिलती है। वो क्या देखने को मिलता है? इट इज एक्सपेल आउट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। क्या होता है? एक्सप्लेट आउट, एक्सप्लेट आउट, एक्सप्लेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकलना। क्या निकलना? गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम स्टोमक। किससे? स्टोमक के द्वारा गैस्ट्रिक कंटेंट और जो भी होता है वो क्या निकलता है? एक्सपेल आउट होता है। कहां पे होता है? एक्सटर्नली एनवायरमेंट है, बाहरी वातावरण के अंदर बाहर निकलता है थ्रू ओरल कैविटी या माउथ के द्वारा, मुंह के द्वारा या फिर ओरल कैविटी के द्वारा क्या निकलने को देखने को मिलता है? गैस्ट्रिक कंटेंट या स्टोमक कंटेंट देखने को मिलता है। उसे बोलते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग किसकी वजह से होती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे वोमिटिंग, वोमिटिंग को कंप्लीट करते हैं। वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग इज ए ड्यू टू रिलैक्स ऑफ कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एनाटॉमी पढ़ोगे उसके अंदर जीआईटी ऑर्गन पढ़ोगे उसके अंदर समझ में आएगा कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ है। वैसे तो मैं बता दूं आपको कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है। ये हो गया ईसोफेगस की नाल होगी, यहाँ पे जगह नहीं थोड़ी, पर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये ईसोफेगस की लाइन आ रही है, ठीक। ईसोफेगस क्या, ये कौन है? ये क्या है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस से कौन जुड़ा रहता है? कौन जुड़ा रहता है? स्टोमक जुड़ा रहता है। स्टोमक रहता है तो स्टोमक कहाँ रहता है? किसके पास में रहता है? डायफ्राम एंड कार्डियक जो पाया जाता है उसके पास में क्या जुड़ा रहता है? ऊपर का जो पोर्शन पाया जाता है वो जो रहता है, यहाँ पे स्फिंक्टर पाया जाता है जो गैस्ट्रिक जूस है उसको ऊपर नहीं जाने देता, उसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। जो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे स्फिंक्टर पाया जाता है जो ऊपर ओवरफ्लो वापिस नहीं आने देता। किसको नहीं आने देता? गैस्ट्रिक जूस को। उसके अंदर क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर है। वह इंक्रीज, लेवल इंक्रीज होता है। किसका इंक्रीज होता है? बीटा एचसीजी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तब क्या होता है? जो कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है वो रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। उसकी वजह से क्या देखने को मिलती है? उल्टी या मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी देखने को मिलती है, वोमिटिंग देखने को मिलती है। मॉर्निंग सिकनेस क्या है? मॉर्निंग सिकनेस क्या है? इट इज ए अदर नेम या अदर नेम ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग का अदर नेम है, दूसरा नाम क्या है? मॉर्निंग सिकनेस भी बोल सकते हैं। मूड स्विंगिंग क्या है? द अटेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, सावधान एकत्रित रहती है बट उसका कंसंट्रेशन होता है किसका रहता है? ट्रांसफर होता रहता है वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक के अंदर। एक चीज से एक मतलब कि एक जगह फोकस किसे रहता है? एक टॉपिक टू अनदर टॉपिक क्या जाता है? कंसंट्रेशन टूट जाता है या कंसंट्रेशन ट्रांसफर हो जाता है, उसे बोलते हैं मूड स्विंगिंग। तो बचे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होते हैं। तो कौन सा ट्राइमेस्टर होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। एनलार्ज बड़े हुए देखने को मिलता है या ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। गर्ल्स या वुमेन होती है उसको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। डिस्कम्फर्ट से एनलार्ज होंगे, डिस्कम्फर्ट से महसूस होगा। कौन होगा? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। द प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती महिला, इज ए फील द एनलार्ज ब्रेस्ट, स्तन जो बड़े हुए देखने को मिलता है, महसूस करती है। कौन देखने को महसूस करती है? प्रेग्नेंट वुमेन देख करती है। ड्यू टू इंक्रीज, किसकी वजह से होता है? इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। कि जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलता है वह किसकी वजह से होता है? इंक्रीज द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने से होता है या उनके देखने से मिलता है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल होता है उनका इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, तो क्या देखने को मिलता है? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इसे जब इन दोनों को बोल सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। एस्ट्रोजन किसे बोलते हैं? प्रोलैक्टिन जो लैक्टिन जो हार्मोन पाया जाता है जो क्या करता है? इंक्रीज होता है और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो बढ़ा देता है, जिससे फील करती है। कौन करती है? वो गर्भवती महिला होती है वो फील करती है। क्या फील करती है? कि उसके स्तन है जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, तो उसको डिस्कम्फर्ट सा महसूस होने लगता है। किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जब बोलते हैं, मिर्चुरेशन ऑफ यूरिन, मिर्चुरेशन भी बोल सकते हैं। किसको? फ्रीक्वेंट ऑफ यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट है ना बार बार, यूरिनेशन में पेशाब आना, बार बार क्या आना? यूरिन आना, आना ही क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं। इसको बारे में जानते हैं। द फ्रीक्वेंट मतलब कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यू टू कंप्रेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बाय एनलार्ज यूट्रस। ये ग्रेविड यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस किसे कहते हैं? जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है
उसके अंदर फीटस या बच्चा कंसेप्शन एंड होता है, तो उसे बोलते हैं ग्रेविड यूट्रस बोला जाता है। तो यूरिनरी जो फ्रिक्वेशन यूरिनेशन का क्या रिलेशन है जो प्रेग्नेंट वुमेन से, क्या सीन होता है कि ये यूट्रस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यहाँ पे कौन है, ये फीटस मान लेते हैं, क्या मानते हैं, फीटस मानते हैं कि ये फीटस है, ये क्या है, ये यूट्रस है। अपन ने पढ़ा था इसके एंटीरियर पोर्शन में यूट्रस से क्या पाया जाता है, ब्लैडर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। तो फीटस जैसे ग्रो करेगा तो यूट्रस भी ग्रो करेगा, एक्सटेंड होगा तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसे क्या होगा, कंप्रेस होगा, क्या होगा, कंप्रेस होगा। जैसे यूरिन आएगा, किडनी फिल्टर करेंगे तो यूरिन ब्लैडर में आएगा, तो जब कंप्रेस होगा तो यूरिन ब्लैडर है वो छोटा हो जाएगा, तो उसके अंदर ज्यादा यूरिन इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, बारवर्सी में क्या देखने को मिलता है, अगेन टू अगेन फ्रीक्वेंट या अगेन टू अगेन यूरिनेशन देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट परमेबल सैंड के बारे में।